72 हूरों के चक्कर में लोग शरीर में बम बना के फट जाते हैं। यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार उसको 4 हूर तो ऑलरेडी मिल रहा है, अब वो मरने के बाद भी सपना देख रहे कि 72 ऊपर मिलेगा। टेररिज्म को बढ़ाना बंद करो, इस्लाम को बढ़ाओ, कोई मना नहीं कर रहा, और वो भी कन्वर्जन से मत बढ़ाना, नहीं किसी दिन कूच दिए जाओगे। 72 हूर कोई है नहीं, वो एक लालच है, प्रोपेगेंडा है। ये ना इस्लाम के खिलाफ मूवीज नहीं है, चाहे वो दी केरला स्टोरी हो या फिर वो कश्मीर फाइल्स हो या फिर वो 72 हूरे हो। उसके बाद वीर सावरकर के ऊपर मूवी आ रही है। पूरा वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इनको 4 हूर का हम लोग लाइसेंस दे रखे हैं, हिंदुओं को एक भी नहीं मिलेगा। वाह, दी अजमेर फाइल्स आ रही है। खुशी की बात सबसे ज्यादा ये 1992 में हिंदू बेटियों के साथ 1992 में हिंदू बेटियों के साथ अजमेर में क्या हुआ था ये हर कोई जानता है। इसके ऊपर मूवी बननी आवश्यक है, हम बनाएंगे। असदुद्दीन चिल्लाए, अकबरुद्दीन चिल्लाए, अंसार रजा चिल्लाए, तस्लीम रहमानी चिल्लाए, सभी के सभी एक शो में कूचे जाएंगे, एक शो में। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं ग्राउंड जीरो से रुचि तिवारी। आज हम आने वाली मूवी 72 हूरे का कॉन्सेप्ट क्या है ये लोगों से जानना चाहेंगे, तो आइए बात करते हैं लोगों से। जी, आपका शुभ नाम? सुधीर पांडे। सुधीर जी, 72 हूरे जो मूवी आने वाली है उस पे आपका क्या विचार है? विचार क्या है, देखो ये सही बात है कि 72 हूरों के चक्कर में लोग शरीर में बम बना के फट जाते हैं। उनको बताना कि ऐसा नहीं है। यहाँ जो हूरे हैं ना, जो आपके ज़िंदगी में हैं, वह उस 72 हूर के चक्कर में यहाँ की 72 हूरें खराब हो रही हैं और उनको जो 18 बच्चे पैदा करवा लेते हैं वह भी किसी हूर से कम नहीं है भाई। आपके हिसाब से 72 हूरों का मतलब क्या होता है? नहीं, 72 हूर कोई है नहीं, वो एक लालच है, प्रोपेगेंडा है। दो इस तरह का व्यवस्था, इस तरह की बातें कर दी गई हैं कि उस चक्कर में लोग समझ नहीं पाते हैं। छोटे से बच्चों को भी एक धार्मिक मान्यता के आधार पर इस तरह से लपेट दिया जाता है कि वो बच्चे समझ नहीं पाते हैं और उसमें रास्ते से भटक जाते हैं और गलत रास्ता अपना लेते हैं। इससे आगाह करने के लिए देखिए, संगीत, साहित्य और कला समाज का दर्पण होता है। इसको देखने के बाद समाज की आंखें खुलती हैं और नया आदमी तय करता है कि समाज में हमको किस तरह से रहना चाहिए। तो ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर एक कंसेप्ट लेके आए हैं कि लोगों की आंखें खुले कि 72 हूरों जैसा कंसेप्ट नहीं है, बल्कि हम आप एक साथ मिल के रहेंगे समाज में, वह ज़्यादा अच्छा है। और यहाँ से देखा जाता है, जैसे मान लो केरल से तमाम बच्चे IAS में चले गए, क्या करने? आतंकवाद में लड़ने AK-47 लेके। उनको क्या सिखाया गया था? आखिर क्या कारण हो सकता है कि एक भोला भाला नौजवान यहाँ से श्रीलंका से दुबई और दुबई से सीरिया चला जाता है और आतंकवादी बन जाता है? कुछ तो है ना। तो हमको इस तरह के जो बच्चे आतंकवादी बन रहे हैं उनको इस समाज में जोड़े रखने के लिए अगर फिल्में बनाई जा रही हैं और उससे नौजवान आतंकवादी नहीं बनेगा, तो वही है 72 हूर, समझ रही हो, ताकि भविष्य में बच्चे यह सब गलत जो कंसेप्ट है या 72 हूरों के चक्कर में ना पड़े, अपने ज़िंदगी में डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर जो हमारे देश के काम हैं वह बने, बल्कि आतंकवादी ना बने। इसीलिए 72 जो समर्थन में नहीं आ रहे हैं वो सभी आतंकवादी। ठीक है, आतंकवादी क्यों है? इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि भाई साहब 72 हूरों के पास जाने के लिए कौन सबसे ज्यादा चिल्लाते हैं? आतंकवादी। इस पे शोएब जमाई बोलेगा कि मैं भी चिल्ला रहा हूँ, इसका मतलब वो भी आतंकवादी है। सुन लिया शोएब जमाई ने। उसके बाद ये दी केरला स्टोरी के ऊपर चिल्लाते हैं। दी केरला स्टोरी किस चीज के ऊपर बनी थी? टेररिज्म के खिलाफ। टेररिज्म के खिलाफ हमने आवाज उठाई तो ये बोलते हैं कि मुसलमानों के खिलाफ है। अरे भाई, फिर बोलेंगे तो तुम कहोगे कि तुम बोलते हो। एवरी टेररिस्ट इज नॉट एवरी मुस्लिम इज नॉट टेररिस्ट बट टेररिस्ट आर। यहाँ हर किसी को इस चीज का जवाब पता है ना। आप देखिए, कश्मीर फाइल्स के ऊपर बात होती है तो वो टेररिस्ट निकलते हैं। सब एक पॉइंट खाली टेररिज्म के खिलाफ है, लेकिन ये जो मुसलमानों का ठेका लिए ठेकेदार बैठे हुए हैं ना, ये इनकी सबसे ज्यादा किलस्ती है। इनके लिए सीधी बात ये है कि भाई साहब टेररिज्म को बढ़ाना बंद करो, इस्लाम को बढ़ाओ, कोई मना नहीं कर रहा, और वो भी कन्वर्जन से मत बढ़ाना, नहीं किसी दिन कूच दिए जाओगे। ये हर कोई यहाँ पे जानता है। अच्छा, जो अभी महाराष्ट्र में ये अभी जो महाराष्ट्र में औरंगजेब का नारा लग रहा है कि बाप तो
तो बाप ही रहेगा, बाप तो बाप होता है। बिल्कुल सही बात है, इनके बाप औरंगजेबी तो है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, कोई गलत बात नहीं बोल रहे हैं। अप्रिशिएट करता हूं मैं, तुम्हारे बाप औरंगजेबी है, एक सेकंड, तुम्हारे बाप औरंगजेबी है, तुम चले जाओ बेटा अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, ठीक है, ये हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का नहीं है। भारत का बच्चा क्या बोलेगा ये भी हर कोई जानता है, हिंदुस्तान उन्हीं का है, उन्हीं का रहेगा। और जो अपने बाप को अपने औरंगजेब को अपना बाप मानते हैं ना, एक बारी माता जी से क्लेरिफिकेशन ले लेना, ना हो तो मोदी जी ने आधार कार्ड बनवाया तो उसमें देख लेना। ओवैसी ने तो बोला है कि ये जो है साजिश है, ये साजिश रचाई जा रही है। उनके जो छोटे भाई ओवैसी हैं वो और बड़े ओवैसी जो AIMIM के अध्यक्ष हैं वो औरंगजेब की मजार पे जाके चादर चढ़ाते हैं, उसके बाद बोलते हैं कि नहीं ये सब फसाने की साजिश है, साजिश रची जा रही है, धर्म का जो है साजिश रचा जा रहा है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अकबरुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी की आपने बात कही, ये इतने बड़े मीमर बन चुके हैं आज के समय पे, फेसबुक पे स्क्रॉल करिए तो यही चिल्लाते हुए नजर आएंगे। बाबू देखो ऐसी बात है कि ये ना इस्लाम के खिलाफ मूवीज नहीं है, चाहे वो दी केरला स्टोरी हो या फिर वो कश्मीर फाइल्स हो या फिर वो 72 हूरे हो, उसके बाद वीर सावरकर के ऊपर मूवी आ रही है, उसके बाद न जाने तुम्हें पता है अब ये जो ईयर है ना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा वाट लगाने वाला ईयर है, क्योंकि लगातार ऐसी मूवीज आ रही है जो इस देश को रिप्रेजेंट करती है और इस देश की संस्कृति को रिप्रेजेंट करती है, ना कि रिप्रेजेंट करती है टेररिज्म को जिसके साथ में तुम खड़े हुए हो, ना कि वो रिप्रेजेंट करती है 72 हूरों के पास जाने वालों को जिसको तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो। तुम सभी के सभी बेटा कूच दिए जाओगे इस साल में, और ऐसी और न जाने कितनी मूवीज आएंगी। असदुद्दीन ओवैसी आप देखते रहिएगा, आपके लिए टिकट अवेलेबल नहीं होने वाली है, क्योंकि आपको तो आतंकवाद की जरूरत है, उससे आपके घर का पेट चल रहा है, सांसदी मिल रही है उससे, तो आतंकवाद को सपोर्ट करते रहिए। बाकी संस्कृति के ऊपर लगातार फिल्में बनेंगी, विवेक अग्निहोत्री के हम साथ खड़े, जितने भी ऐसे लोग मूवी बनाएंगे हम उनके साथ खड़े। दी दिल्ली फाइल्स, दी कश्मीर फाइल्स, उसके बाद एक और दी अजमेर फाइल्स आ रही है। खुशी की बात सबसे ज्यादा ये है 1992 में हिंदू बेटियों के साथ 1992 में हिंदू बेटियों के साथ अजमेर में क्या हुआ था ये हर कोई जानता है। इसके ऊपर मूवी बननी आवश्यक है, हम बनाएंगे। असदुद्दीन चिल्लाए, अकबरुद्दीन चिल्लाए, अंसार रजा चिल्लाए, तस्लीम रहमानी चिल्लाए, सभी के सभी एक शो में कूचे जाएंगे, एक शो में। आपके हिसाब आतंकवादी एक मिनट मैं बोल, जितने आतंकवादी प्रशिक्षण संस्थान है भारत सरकार के खजाने से सबको ऐड मिलता है। कैसे ऐड मिलता है? कैसे भारत सरकार के खजाने से मिलता है बताइए? कोई आपके पास प्रूफ है कि भारत सरकार जो है आतंकवादियों को फंड देती है? आपको पता है मदरसे में क्या पढ़ाया जाता है? और 4000 से या 10,000 मदरसे हैं जिनको सरकार से ग्रांट मिलता है, फंड मिलता है। हाँ देखिए काफिर को मार देना चाहिए, ये मदरसों में पढ़ाया जाता है, हम काफिर हैं। वो तो मदरसा छाप बच्चों को ये तक नहीं पता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री के, राष्ट्रपति के है, ये सब तो नहीं पता। मैं बताना चाहूंगा हूर क्या होता है, ठीक है? एक मिनट, हूर का जो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भारतीय संविधान के अनुसार उसको 4 हूर तो ऑलरेडी मिल रहा है। अब वो मरने के बाद भी सपना देख रहे कि 72 ऊपर मिलेगा, 72 हूर ऊपर रिजर्व करेंगे। कैसी मतलब कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि इनको पूरा वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में इनको 4 हूर का हम लोग लाइसेंस दे रखे हैं, आज हिंदुओं को एक भी नहीं मिलेगा। वाह, ये इस तरह का ये इनकी घटिया मानसिकता है। आज देश में पहली बार इनके कट्टरपंथी धर्म का जो चेहरा है नकाब को बाहर निकाला जा रहा है। मोदी सरकार के रहते हुए ही ऐसे संभव हो पाया। 2014 से पहले किसी का हिम्मत नहीं था कि इस पे एक कटाक्ष भी कर पाता। आज पहली बार जो है बॉलीवुड जो है हमारी धर्म, संस्कृति, सभ्यताओं और देवी देवताओं के ऊपर में चोट करता रहा है, हास्यास्पद चीजें बनाता रहा है। आज जब इसको जवाब दिया जा रहा है, ये मोदी सरकार का नेतृत्व है जिसके कारण आज इन सबको जवाब दिया जा रहा है। इनकी जो सच्चाई है दुनिया के सामने उजागर किया जा रहा है। भारत ही ऐसा देश है जो ये करने में सक्षम हो पाया है। यहाँ तक कि फ्रांस में भी ऐसा किया जाता तो अभी लोग सड़कों पे उतर जाते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि फिल्में जो हैं हमारे समाज का आईना होती हैं, तो आजकल जो फिल्में बन रही हैं उस पे ये जो देश में फिल्में बन रही हैं अभी धर्म के ऊपर, और धर्म का कुछ ये दिखाया जाए, जैसे 72 हूरे हो गई, द केरला स्टोरी हो गई, अभी फिलहाल में निकली थी पठान, तो इन सब पे बवाल क्यों हो रहा है? क्यों देश 2 हिस्सों में बट जा रहा है? एक समर्थन में
एक समर्थन में हो रहा है, एक ना समर्थन में हो रहा है। एक ग्रुप होता है जो समर्थन नहीं करता है और एक ग्रुप होता है जो समर्थन करता है। वजह से हो रहा है कि